हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। कल हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, बिजनेस फोरकास्टिंग। कहाँ तक पढ़ लिया था ये बिजनेस फोरकास्टिंग? मार्केट सर्च पढ़ लिए थे, दोनों मेथड पढ़ लिए थे हमने इसके। क्रिटिसाइज भी कर लिया था। यहाँ पे थे हम। नाउ बिजनेस में कुछ फैक्टर्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है टाइम। टाइम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस का। इट इज डिफिकल्ट टू कीप अप विद द pace of time, but technology has developed some powerful method using which we can see things ahead of time. Don't worry, I am not talking about time machine. Let's be realistic here. ठीक है, वो कह रहे हैं कि ऐसा है कि हम पहले मुश्किल होता था कि टाइम को जान पाना, आने वाले टाइम को जान पाना। लेकिन लेकिन टाइम के साथ साथ बहुत सारी नई टेक्निक्स आ गई हैं जिससे हम टाइम को क्या कर पा रहे हैं? एनालाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं। ये नहीं है उसका मतलब टाइम मशीन है, टाइम मशीन नहीं है उसका मतलब। ठीक है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। फर्स्ट आ गया मेथड ऑफ प्रिडिक्शन। ठीक है, जिसको हम फोरकास्टिंग बोलते हैं। इससे भी क्या कर रहे हैं? हम टाइम ही एनालाइज कर रहे हैं कि मान लो इस साल हमें कितनी प्रोडक्शन हुई है, आने वाले साल में हमें कितनी प्रोडक्शन होगी। आने वाला साल मतलब ईयर की, नेक्स्ट ईयर की हम क्या कर रहे हैं? प्रिडिक्शन कर रहे हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप डेज की भी करते हो, आवर्स की भी करते हो। हम कभी कभी अनुमान लगाते हैं ना, मीटिंग 2 घंटे चलेगी, मीटिंग 1.5 घंटे चलेगी, पिछली मीटिंग 1 घंटा चली थी, इसलिए ये भी मीटिंग 1 घंटा चलेगी। ये क्या है? ये प्रिडिक्शंस है हमारी। नाउ टाइम रिलेटेड आ गया। व्हाट इज टाइम सीरीज मॉडलिंग? लेट बिगिन फ्रॉम बेसिक। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्टेशनरी सीरीज, रैंडम वॉक, रो कॉन्फ्लिक्ट, डीके फोल्डर, टेस्ट ऑफ स्टेशनरी। If these terms are available, scaring you, don't worry, they will become clear in a bit, and I bet you will start enjoying the subject as I explain it. ठीक है, वो कह रहे हैं मतलब जो भी ये बता रहा है वो बता रहे हैं कि ये सब नाम पढ़ के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक करके एक्सप्लेन किया जाएगा तो वो आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले नाम पढ़ा था हमने स्टेशनरी सीरीज। ये क्या होता है? दीज आर 3 बेसिक क्राइटेरिया फॉर अ सीरीज टू बी क्लासिफाइड एज अ स्टेशनरी सीरीज. द mean of the series could not be a function of time, rather should be a constant. The image below have the left hand graph satisfied the condition where the graph is read has a time dependent mean. वो क्या बोल रहे हैं कि जो मीन है, ठीक है, जो मीन है, ठीक है, किसी भी सीरी का मीन यानी कि एवरेज जो होता है वो क्या है? टाइम, हमें टाइम को कांस्टेंट कर देता है। हम एक एवरेज लगा लेते हैं, 5 5 घंटे एवरेज। इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम हो सकता है। तो वो एवरेज होता है कि अगर इससे ज्यादा भी हुआ तो आधा घंटा ज्यादा होगा, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं होगा। एवरेज निकाल लेना, मतलब सभी बच्चों की मान लो मैं हाइट लगा रही हूँ, तो मैं हाइट के बाद एवरेज बताती हूँ उनकी। तो एवरेज मान लो मैं बोलती हूँ 5। ठीक है, 5 फुट जो है उनकी एवरेज हाइट है, मतलब कि ज्यादा बच्चे जिनकी हाइट क्या है? 5 फुट है। अगर जो लंबे हैं वो भी बहुत कम ही है, 5 फुट मतलब एवरेज हाइट है। ठीक है, मान लो मैं मार्क्स बता रही हूँ किसी के, तो मैं बोल देती हूँ, जैसे हम बोलते हैं कि 33 वाला पास हो। तो जो 33 है वो क्या है? वो एवरेज निकाला गया है 100 का, है ना, 4 से डिवाइड करके उसको एवरेज निकाला गया है। तो वही क्या है? वो मीन है।
तो जो मीन होता है सीरीज का वो टाइम को कांस्टेंट कर देता है, एक पर्टिकुलर चीज बता देता है जो यहाँ पे दिखाई गई है, ये देखो ग्रीन वाले पे, दैट इज स्टेशनरी सीरीज, जो कि मीन पे डिपेंडेंट है। और ये अनस्टेशनरी बिकॉज ये क्या है, ऊपर नीचे जा रही है। नाउ वेरिएंस ऑफ सीरीज नॉट बी द फंक्शन ऑफ टाइम, वेरियांस जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, टाइम का फंक्शन नहीं है वेरियांस। ठीक है, तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं, ठीक है, ये स्टेशन हमने मतलब देख लिया कि मीन जो है जो एक कांस्टेंट में चलेगा वो हमारी स्टेशनरी सीरीज होगी, ठीक है, जो ऊपर नीचे जाएगा वो हमारी नॉन स्टेशनरी सीरीज है। ठीक है, इसी तरह वेरियांस, फिर को वेरियांस होता है, आपको पता है ना, स्केयर, स्केयर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो फॉर्मूला लगाते थे आप, V2 का, स्टैंडर्ड एविएशन, स्टैंडर्ड एविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन वेरियांस होता है ना, वेरियांस स्टैंडर्ड एविएशन, ये सब हमने निकाले हुए हैं। ठीक है, ये भी नहीं है जो कभी पास हो जाए कभी ब्लर हो जाए, ये भी नहीं है, ठीक है, मतलब कि क्लोजनेस भी, क्लोजनेस भी अगर कोई ग्राफ दिखा रहा है तो वो भी क्या है, नॉन स्टेशनरी सी है, जिसको कोवेरियांस बोलेंगे। ठीक है, कोवेरियांस में क्या दिखाते हैं, क्लोजनेस दिखाते हैं, वो कितना क्लोज है। ठीक है, तो वो कोवेरियांस भी हमारा क्या है, टाइम का सीरीज का पार्ट नहीं है। ठीक है, वेरियांस जो वैरायटी दिखाता है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, किसी को ज्यादा दे दिया किसी को कम दे दिया, तो ये देखो किसी को ज्यादा दे दिया किसी को कम दे दिया किसी को बहुत ज्यादा दे दिया, तो ये भी क्या है, ये भी स्टेशनरी सीरीज का पार्ट नहीं है। देन आ गया रैंडम वॉक। रैंडम वॉक क्या है, देयर इज द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ द टाइम सीरीज, you must know the concept well, but I found many people in the industry who interpret random walk as a stationary process. In this section, with the help of some mathematics, I will make this concept crystal clear for ever. ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा है वो, इमेजिन अ गर्ल मूविंग रैंडमली ऑन अ गेम चेस बोर्ड। इन दिस केस नेक्स्ट पोजिशन ऑफ द गर्ल इज ओनली डिपेंड ऑन द लास्ट पोजिशन। ठीक है, एक लड़की है वो रैंडमली जा रही है, मूव कर रही है रैंडमली, यानी कि एक ही साइड पे एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, तो वो किस दिशा में जा रही है, ठीक है, अगर हमने ये चेक करना है तो ये हमें किससे पता चलेगा, उसकी पास्ट पोजीशन से। ठीक है, अगर वो लेफ्ट साइड जा रही है तो इट मीन्स उसकी नेक्स्ट मूव भी क्या होगी, लेफ्ट साइड होगी। और वही अगर वो राइट साइड जा रही है तो उसकी नेक्स्ट मूव भी क्या होगी, राइट साइड होगी, जैसे कि उन्होंने बताया। फॉर Now imagine you are sitting in another room and not able to see the girl. आप उसको नहीं देख पा रहे। You want to predict the position of the girl with time. Time के साथ आप उसकी prediction बताना चाह रहे हो। How accurately you be? Of course you will be more and more inaccurate as the position of the girl change. ठीक है, वो कह रहे कि आप क्या हो सकते हो, इनएक्यूरेट हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि गर्ल जो है अपनी पोजीशन चेंज करेगी, मूव करेगी। आपके पास 8 ही स्क्वायर है, चेस बोर्ड दिखाया उन्होंने, कहा ना चेस, चेस बोर्ड है, तो चेस बोर्ड के अकॉर्डिंग आपके पास 8 ही पोजीशंस है। ठीक है, तो 1 आउट ऑफ इंस्टेड ऑफ 8, 1। ठीक है, 8 में से कोई एक जगह पे खड़ी होगी वो। ठीक है, तो वो निकाल पाना, वो राइट, आप दूसरे कमरे में बैठ के बता पाना पॉसिबल नहीं होगा, नेचुरली है। ठीक है, तो ER क्या हो गया हमारा, इसको क्या बोलेंगे, एरर एट द टाइम पॉइंट। उस टाइम पॉइंट पे आप नहीं हो वहां तो एरर आ गया। ठीक है, और अगर, तो हम इस नहीं पता कर पा रहे क्योंकि उसके पास 8 चॉइसेस है। वही अगर हम एक्सिस को फिट कर दें उन सारी चॉइसेस में, ठीक है, तो गर्ल हमें पता चल जाएगा फाइनली वो कहाँ जाएगी, क्योंकि उसके पास चॉइस ही नहीं छोड़ी, हमने एक ही चॉइस छोड़ी है, तो हमें पता चल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, XT। ठीक है, T यानी कि टाइम,
इक्वल टू एक्स जीरो जो हमें नहीं पता है गर्ल का, प्लस सम ऑफ बाकी सब जितने भी थे हमारे पास, आठ थे तो आठ, बाकी आठों का या बाकी सातों का, एक छोड़ दिया ना, बाकी सातों का, ठीक है, उन सबका सम कर दोगे तो आपको रैंडम वॉक पता चल जाएगी। दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है। इसी तरह अगर आपने इसको मीन कांस्टेंट में निकालना है, वो इसमें क्या है, इसमें उन्होंने बोला कि एक्सपेक्टेशन जो होगी वो हम हमेशा जीरो मान के चलेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है, रैंडम वॉक है, रैंडम यानी कि कहीं भी जा सकती है, रैंडमली हम बोलते हैं ना, रैंडम कुछ उठा लो, है ना, रैंडमली उठा लो, बोल देते हैं ना कि बॉल में से रैंडमली स्लिप उठा लो। तो इसका क्या, एक मिनट होल्ड करो, इसका क्या मतलब होता है, बस, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन जीरो है हमारी, ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कहाँ जाएगी, क्योंकि हम कुछ भी सब कुछ रैंडमली है तो हमें नहीं पता। देन वेरिएंस कांस्टेंट आ गया। यहाँ पे चैप्टर 4 खत्म होते हैं। ठीक है, ये हमें मीन कांस्टेंट का उन्होंने फॉर्मूला दे दिया, हमें ये निकल के आएगा एंड में, ठीक है, और वेरिएंस में ये। नाउ चैप्टर 5, दैट इज इंट्रोडक्शन टू सर्विवल एनालिटिक्स। अब सर्विकल एनालिटिक्स क्या होती है, ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक एनालिस्ट random that evaluates the effect of predictor on time until an event rather than the probability of an event occur। ठीक है, यानी कि इवेंट होने से पहले ही जो हमने सोच रखा है, जो हमने प्रिडिक्ट किया था, ठीक है, मान लो हमने जो प्रिडिक्ट किया था वो होने लग जाए, या हमें हमें पता चले कि हाँ, हम देखें अपने इवेंट को चेक करें कि जो हमने सोचा था वो क्या है, वो वर्क कर रहा है, इवेंट में उस चीज के होने की चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यानी कि जो हम बना रहे थे प्लान वो सरवाइव कर रहा है, हमारा स्टैटिक जो है वो सरवाइव कर रहा है। एज द नेम इंडिकेट दिस मेथड हैज origin in the field of medical research for evaluating the impact of medicine or medical treatment on time until death। ठीक है, डेथ से पहले पहले वो हर तरह के ट्रीटमेंट देके देख देखते हैं, हर चीज का प्रिडिक्शन लगा दे कि बचा ले बचा ले बचा ले। ठीक है, तो वो हर चीज ट्राई करते हैं उस पे। ठीक है, द टर्म इज originate from a medical context in which it has been used to estimate the सर्वाइवल रेट ऑफ पेशेंट। ठीक है, पेशेंट यानी कि इसमें क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि पेशेंट जो है उसका सर्वाइवल रेट कितना है, वो कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है, ठीक है, मेडिसिन देके, कोई इंजेक्शन देके वो कितनी देर तक सरवाइव कर पा रहा है, ठीक है, उसको एस्टिमेट कर पाना। वेरियस टेक्निक्स आ गई। ठीक है, जो सर्व सर्विवल एनालिटिक्स की जो टेक्निक्स है वेरियस, वो दी हुई है आपको। लाइफ टेबल, उनका लाइफ टेबल देखा जाता है। ठीक है, देन सर्वाइवर हजार्ड फंक्शंस, उन्होंने क्या काम किया, ऐसा क्या कर रहे हैं वो, सर्वाइवल ट्रीज, सर्वाइवल रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है, अलग अलग चीजें, मेथड है। सर्वाइविंग मॉडल को डेवलप करने के लिए मैट्रिक्स क्या है, कौन से मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल एनालिटिक मेनली डिपेंड ऑन टाइम एंड ऑकरेंस ऑफ द इवेंट। ठीक है, मेनली किस पे डिपेंड है, हमने अभी ऊपर पढ़ा, एक तो इवेंट के ऊपर और एक टाइम के ऊपर। ठीक है, उस टाइम पे
उस पेशेंट को क्या फील हुआ, एकदम से अटैक क्या आया, अटैक आने पे हमने उसको कैसे ट्रीट किया, ठीक है, उसको कितना सरवाइव करवा पाए ऑन द स्पॉट, तो वो क्या है हमारा सर्वाइवल पीरियड हो गया उसका, ठीक है। इन सर्वाइविंग एनालिटिक्स, टाइम वेरिंग आर द वेरिएबल कंसीडर विच चेंज विद अकॉर्डिंग टू द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट, ठीक है। टाइम वेरिएबल जो वेरी जो है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट, जब एक इवेंट होएगा तभी उसका टाइम जो है वो देखा जाएगा। द इवेंट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर एन इवेंट टू ओकर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम फंक्शन, टाइम फंक्शन का उन्होंने ऑकरेंस का एक फॉर्मूला दे दिया, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ये सर्वाइवल फंक्शन है, ये करना। ये भी करना पड़ेगा, ये कॉम्युलेटिव का है। विद टाइम इज डिफाइन, ये टाइम का फंक्शन है, सिर्फ टाइम का फंक्शन, ठीक है। टाइम जो हमने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है ये उसका फंक्शन है, ठीक है। टी का मतलब क्या है, टाइम, ठीक है। तो ये जो ये बने हुए हैं, ये क्या है, स्मॉल स्मॉल चेंजेस, जो भी चेंज आ रहा है, ठीक है। ये जो सब चेंज है जब कर रहे हैं हम चेंज या आ रहा है, ये वो है सारे, ठीक है। देन कॉम्युलेटिव निकाल दिया, जैसे हम टेंडेंसी निकालते हैं फिर कॉम्युलेटिव भी निकाल देते हैं। तो कॉम्युलेटिव इवेंट आ गया उसका, कॉम्युलेटिव में क्या लिख, कॉम्युलेटिव में क्या आएगा, पी आ जाएगा। पी का मतलब है पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। पी का मतलब है टाइम पीरियड। देन सर्वाइविंग फंक्शन आ गया। सर्वाइविंग फंक्शन क्या है हमारा, एफ टी यानी कि फंक्शन ऑफ टी जो हमें ऊपर किया, या पी टी यानी कि कॉम्युलेटिव वाला फंक्शन, दोनों का, दोनों को इसमें सर्वाइवल फंक्शन में दोनों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो सर्वाइवल फंक्शन निकलेगा, ठीक है। ये क्या है, दोनों का कॉरेस्पॉन्डेंस है, दोनों का कॉरेस्पॉन्डेंस। देन हजार्ड फंक्शंस आ गए। हजार्ड फंक्शंस क्या है, मेथड, ये कौन सा मेथड है। हजार्ड फंक्शन क्या है, टर्म एज हजार्ड रेट ऑफ द वैल्यू ऑफ mortality which means the ratio along the probability density function and the survival function which is depicted in इक्वेशन दिस इस इक्वेशन में हजार्ड फंक्शन दे दिया उन्होंने, हजार्ड फंक्शन शो कर दिया उन्होंने यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। एफ टी यानी कि फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, एस टी यानी कि सर्वाइवल फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। एच आ गया, एच को क्या हो गया हमारा हजार्ड फंक्शन। देन मॉडल क्लासिफिकेशन आ गई। मॉडर्न में कुछ भी नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मतलब टाइम पीरियड हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हैं उनके अकॉर्डिंग। कृतिका कौन सा पहले वाला पूछ रहे हो बेटा, मैंने सॉरी आपका मैसेज नहीं चेक किया। टफ फॉर्मूले तो हैं। हम्म, आप एक जगह सारे लिख लोगे तो थोड़ा जल्द अच्छा क्लियर हो जाएगा। मेन इनके नाम याद रखना, ठीक है। अंदर थोड़ी बहुत चाहे एक्सप्लेन कर देना फॉर्मूला अगर भूल भी जाते हो तो, बट एटलीस्ट नेम करेक्ट होने चाहिए इनके, ठीक है। मान लो ये आपको सर्वाइविंग फंक्शंस पूछते हैं तो आप इसके नेम करेक्ट लिख के आओगे, ठीक है। हजार्ड हो गया, और जो भी इन्होंने बताया कॉम्युलेटिव हो गया, ठीक है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो जो नेम है मेन में वो नेम एटलीस्ट सही होने चाहिए, ठीक है। उसके बीच में आप फॉर्मूला लिखते हो नहीं लिखते हो उसके हाफ मार्क्स कट जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, बट नेम क्लियर होना चाहिए। नेम क्लियर नहीं होगा तो वो पूरा क्वेश्चन ही आपका इनकरेक्ट माना जाएगा, है ना। तो नेम आपको क्लियर होना चाहिए कि ये किसके फंक्शंस है, ये किसका नेम है। मीन कांस्टेंट वाला, चैप्टर 4। हम्म, क्या, कोवेरियांस दिखाता है क्लोजनेस, ठीक है। तो ये क्लोजनेस दिखा रहा है तो ये भी हमारे टाइम सीरीज का पार्ट नहीं है,
ठीक है। तो ये जो है स्टेशनरी सीरीज बनता है, ये स्टेशनरी सीरीज नहीं बनता है। कोवेरियांस की तरह ही वेरियांस होता है, जो कि अप डाउन दिखाता है। ठीक है। तो ये अप डाउन दिखा रहा है, जो कि स्टेशनरी सीरी का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको भी हम नॉन स्टेशनरी बोलेंगे। और अगर ऐसा है ग्राफ कोई, तो ये स्टेशनरी है। ठीक है। इक्वालिटी दिखा रहा है, मीन के अकॉर्डिंग चल रहा है, एवरेज में चल रहा है। ठीक है। रैंडम वॉक में रैंडम था, रैंडमली एक लड़की थी, वो रैंडमली वॉक कर रही है। ठीक है। हम दूसरे कमरे में हैं, तो क्या हम उसको एज्यूम कर पाएंगे कि क्या वो नेक्स्ट वॉक क्या करेगी? क्या आप बता पाओगे कि नेक्स्ट वो कहाँ मूव करेगी, कहाँ वॉक करेगी? नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने एक एग्जाम, एक क्या कहते हैं, फॉर्मूला लगा दिया। उसमें फॉर्मूले में क्या थी, बाकी सारी जगह पे हमने कोई ना कोई चीज फिट कर दी। ठीक है। 8 डायरेक्शन थी, 8 में से 7 डायरेक्शन में एक एक चीज रख दी हमने। तो अब लड़की के पास ऑप्शन क्या बचा? एक ही ऑप्शन बचा, एक ही जगह बची। तो हाँ, वो हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ जाएगी। पैरामेट्रिक सर्वे मॉडल आ गया, ये कल करते हैं। एकदम से इतना भी मत डालो दिमाग में। देखो, ये कुछ फंक्शंस हैं, ये कुछ फंक्शंस हैं, ये ऐसे ही विजुअलाइज करने पड़ेंगे। ठीक है। प्रिडिक्ट फंक्शंस हैं, ये आपको ऐसे ही प्रिडिक्ट करने पड़ेंगे जैसे इन्होंने बोला है। ठीक है, क्लियर है अब तक का?